नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। एक वीडियो में काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करना मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर बात करना भी ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ ज्वलंत और ज़रूरी मुद्दों पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान से आई हुई उस खातून जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है और जिस पर हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, सीमा गुलाम हैदर पर। ये हालांकि कोई उस तरीके का कोई ज़रूरी मुद्दा नहीं है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आ जाती है तो उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा, मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस जो अलग अलग तरह की थॉट्स दे रहे थे। वे कभी वे खुद ही एजेंसी बन जाते हैं, खुद ही न्यायाधीश बन जाते हैं और खुद ही सब कुछ कर लेते हैं। वो आरोप भी तय कर देते हैं और वो इंसाफ भी खुद ही कर देते हैं और आरोप सब कुछ वही, मुंसिफ भी वही और गुनहगार भी वही, सब कुछ तय वही करते हैं। इसलिए बात करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची से आई हुई सीमा हैदर, कहा जाता है कि वो कराची से आई हुई है, अब पता नहीं बेसिकली वो है कहाँ की, जो कि दुबई से होते हुए नेपाल और नेपाल से फिर भारत में आती है। वो कुछ दिन रहती है यहाँ और इसे गलती माने या मासूमियत या जानबूझकर किया गया कोई काम कि उसके पति ने वकील को बता दिया कि उसके साथ जो महिला है, जो खातून है, वो पाकिस्तान की नागरिक है। और यहीं से पता चला उसके बारे में पहली बार कि वो भारत में रहने वाली सीमा दरअसल पाकिस्तान की नागरिक है। और इस पर बावेला मचना स्वाभाविक था, क्योंकि एक तो विदेशी नागरिक और ऊपर से पाकिस्तानी होना, ये दो चीजें एक साथ चल रही है। अब जो बात आती है, ये तो ठीक है कि उन्हें पता चलने के बाद उन्हें हिरासत में रखा गया, उन्हें हवालात में रखा गया, बाद में उन्हें उनके वकील जो पराशर साहब है उनके मार्फत उन्हें बेल मिली। लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो एक बहुत बड़ा बावेला मच गया इस पर है। बावेला मचना स्वाभाविक था कि पाकिस्तान की नागरिक है सीमा हैदर और भारत में आई है। उसने यहाँ सचिन नाम के एक शख्स से, सचिन मीणा नाम के एक शख्स से शादी की है। लेकिन जो चीजें हैं जो बड़ी अजीब लगती है वो ये है कि बिना किसी पुख्ता जानकारी के, ठोस सबूत के किसी के बारे में कोई भी आरोप लगा देना ये ठीक नहीं है। ये काम एजेंसियों का है, वो पता लगाएंगी कि दरअसल ये जो सीमा हैदर नाम की खातून है, ये साधारण खातून है या कोई जासूस है। ये काम है हमारे देश की काबिल एजेंसियों का, और यही एजेंसियां ही इस बात का पता लगाएंगी। और हमें इस बात पर यकीन है, हमें हमारी एजेंसियों पर यकीन है कि वो पता लगा लेंगी। पिंच ये बात करती है कि कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके लाखों में व्यूवर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जिनके, और वो तथाकथित राष्ट्रवाद को परोस रहे हैं, वो इस बात को इस तरह तूल कर रहे हैं कि पकड़ी गई सीमा हैदर, आया झूठ सामने। अरे भाई, आप एक यूट्यूबर हैं तो आप उसी तरीके से काम कीजिए। आप इस देश के न्यायाधीश नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं हैं आप, और ना ही आप यहाँ की जांच एजेंसी है, और ना ही उससे संबंधित है कोई। आपका काम है किसी जानकारी को देना, आपका काम है अपने निजी विचार रखना, ना कि किसी प्रोपेगेंडा को फैलाना। हालांकि प्रोपेगेंडा तो फैलाया जाता है, सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, ये प्रोपेगेंडा का दूसरा नाम है। कभी किसी एक विशेष मजहब को एक पड़ोसी मुल्क के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वे लोग पार्टीशन के दौरान वहां नहीं जाकर अपने मादर वतन हिंदुस्तान में रहे।
तो ये प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, हालांकि इनको आड़े हाथों भी लिया गया। मैं उन यूट्यूबर है एक, उनका नाम भी लेना चाहूंगा, उनका नाम रितेश लाखी, पंजाब के हैं वे। हालांकि इस मुद्दे पर नहीं, लेकिन जो मुद्दा था दूसरा था, लेकिन उन्होंने सच दिखाया, उन्होंने उन्हें आईना दिखाया कि आपका काम ये है, बाकी जो काम है वो जांच एजेंसियों का है भारत की, और हमारे मुल्क की जांच एजेंसियां बहुत काबिल है, वो ये काम सारा कर सकती हैं, इसलिए आप वो काम कीजिए जो आपका काम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीमा हैदर कौन है क्या नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना जानना है कि उसको, सीमा हैदर को, भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की नागरिकता मिलना खांडे की धार है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें स्पष्टतः किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता मिलने का प्रावधान हो। ऐसा कोई कानून नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अदनान सामी को मिली तो उसने भी बहुत ज्यादा पापड़ बेले, पसीना एडी चोटी से शुरू होकर एडियों तक आ गया था, और इतना बड़ा नाम है अदनान शामी का, उसे तब जाकर यहाँ की नागरिकता मिली। और तारिक फतेह साहब तो फौत हो गए, ईश्वर अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्हें फिर भी नहीं मिली। और एक और प्रोफेसर है पाकिस्तान के जो यूरोप में कहीं रहते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर है, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं मिल रही है। इसलिए मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है, ये जानना कि क्या सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं। मौक़िफ़ होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों के तहत ही हम लोग बात करते हैं, या बात करनी चाहिए, सिवाय इसके कि किसी की निजी जिंदगी में झांके, बाहर जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करें, और खुद को खुफिया एजेंसी ना माने। हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो हमारी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, वो सारा पता लगा लेंगी। जब न्यायाधीश के सामने ये पूरा मसला आएगा अच्छी तरीके से, तो फैसला वो देंगे, उस तब तक का इंतजार करना चाहिए। हाँ, अगर जल्दबाजी है, अगर ये लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा है क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है, हमारे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, हमारे बहुत ज्यादा व्यूअर्स है, तो हम कहेंगे वही लोह पे लकीर है, हम कहेंगे वही अंतिम सत्य है, तो इससे बड़ी गलत फहमी कोई नहीं हो सकती। ये सीमा हैदर पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कुछ लड़कियां आई थी पाकिस्तान में, किसी को भेज दिया गया, कोई रही होंगी, बहुत से मामले हैं। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिस पर खुलकर बोलना चाहिए, जिस पर मैं भी आप अभी बोल रहा हूं या बोलूंगा अभी, वो ये है कि सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है, क्यों आसानी से ये सीमाएं, ये हैदरें, ये सीमा हैदर जैसी अनेक लड़कियां या लड़के या लोग भारत में क्यों आ रहे हैं नेपाल के रास्ते से। हम नेपाल बॉर्डर को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वहां पुख्ता अपनी सिक्योरिटी रख रहे हैं। इसका खामियाजा बहुत लंबे वक्त तक अमेरिका को भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर खुला था। यह भारत को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मैं खुद एक बार नेपाल जा चुका हूं, वहां आधार कार्ड भी चेक नहीं होता है। रुपाड़िया बॉर्डर से भारत और नेपाल के बॉर्डर पर आधार कार्ड भी चेक नहीं होता, पासपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है। तो उस बॉर्डर को मजबूत करना चाहिए, उस पर सिक्योरिटी बिठानी चाहिए, ताकि कोई भी एरा गेरा मुंह उठाकर हमारे मादर वतन हिंदुस्तान की में ना आ सके। यह ज्यादा जरूरी है। सीमाओं को ज्यादा मजबूती देना और ज्यादा सुरक्षित रखना जरूरी है, बजाय इसके कि इस मंच पर आकर सर्वे सर्वा समझते हुए खुद को सारे काम खुद ही कर लेना। ये मांग उठाई जानी चाहिए कि नेपाल बॉर्डर, ठीक है, हमारे नेपाल के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो बॉर्डर खुला छोड़ दिया जाए। कल को तो कोई भी आ सकता है, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, कल को कोई चाइना से भी आ, चलो वो तो पहचान ही जाते हैं, पाकिस्तान से कोई और भी आ जाएगा। तो उस बॉर्डर को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये
कि जब भी कोई पाकिस्तान से भारत आता है तो उसकी पहचान नहीं होती, क्योंकि वहां भी हमारे जैसे लोग रहते हैं, उनकी जो नस्ल है वो इंडियन नस्ल है। भले वो ना माने इस बात को, भले वो स्वीकार न करे, लेकिन उनमें उनकी जो नस्ल है वो कोई अरबी नहीं है, वो कोई तुर्क नहीं है, वो इंडियन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नस्ल है उनकी। वहां के लोग हमारी ही तरह दिखते हैं। उनका नाक नक्शा, रंग और उनकी कद काठी और उनकी जबान बिल्कुल हमारे जैसी है। वो पहचान में नहीं आते हैं। न जाने कितने लोग होंगे जो यहां है। इसलिए इन सीमाओं की, इन सरहदों की, इन बॉर्डर्स की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, ये तो बात हो गई सीमा हैदर की, गुलाम सीमा हैदर की, जो कि बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे कि सारे कोई मुद्दे है ही नहीं, दूसरे रोजी रोटी का मुद्दा नहीं है जैसे इस मुल्क में, जैसे इस मुल्क में मणिपुर रहा ही नहीं। बड़ी हैरानी होती है कि ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी है, जो अपने राष्ट्रवाद के आगे एक मजहब का नाम जोड़कर खुद को फांसीवादी बनाए, खुद को राष्ट्रवादी बनाए बैठे, लेकिन है ये फांसीवादी। ये लोग मणिपुर को क्या देश का हिस्सा ही नहीं समझते? इनके जबानों पर क्या फेविक्विक लग गई, दही जम गया? मणिपुर पर नहीं बोले ये लोग, कुछ नहीं बोले ये कुछ हिमाचल प्रदेश पर या उत्तराखंड पर। क्यों नहीं बोले? क्योंकि इन्हें बोलना है सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क पर। ठीक है कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन देश के अंदर, मुल्क में और भी मुद्दे होते हैं जिन पर बोलना जरूरी है। विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उस डेवलपमेंट, उस विकास, उस प्रगति, उस तरक्की के जड़ों में जो अंधेरे हैं, उन अंधेरों के नीचे जो अविकसित, जो विकासशील भारत है, उसकी तस्वीर दिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, ये बातें तो वक्त और हमारी चेतना, हमारा सौंदर्य बोध हमें कहने को मजबूर करता है, हमें दिखाता है वो कि हमारा एस्थेटिक्स कितना है, हम कितना सोच सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा नहीं है, ये आपदा है साथियों। पंजाब, पहले पहाड़ों पर, हिमाचल प्रदेश, वहां घनघोर बारिश हुई, बाढ़ आई, तबाही मची, जो कि फिर मैदानी इलाकों पंजाब में तबाही मचाई। सतलज हो या रावी या ब्यास या घग्गर नदी, इनमें बाढ़ आई और पंजाब के 1000 से भी ज्यादा गांव इस बाढ़ की चपेट में आ गए। ये बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़े दुख की बात है। ये जानो माल का नुकसान हमारा नुकसान है, पंजाब हमारा हिस्सा है। और दूसरा, अभी यमुना भी बाढ़ के कगार पर है। यमुना नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया बता रहे हैं। दिल्ली उसके मुहाने पर है, दिल्ली के बीच से होकर जाती है। और ये हाई अलर्ट का जो जारी किया गया है, हाई अलर्ट, इसको देखते हुए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बचाव कीजिए खुद का और सुरक्षित स्थानों को तलाशिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। वैर और दुश्मनी और सरीका इस वक्त में भुला दीजिए। हम सभी पहले भारतीय हैं, उसके बाद में पंजाबी हैं, उसके बाद में दिल्ली वाले हैं, उसके बाद हिमाचली हैं, उसके बाद में राजस्थानी और हरियाणवी। हम पहले भारतीय हैं, पहले हिंदुस्तानी हैं, और उसी दृष्टि से हमें सोचते हुए एक दूसरे की मदद करनी है। और एक और बात, ये जो बाढ़ आई है और बहुत से लोग उठकर आए हैं, बहुत से संस्थाएं उठकर आई हैं जो मदद कर रही है, लोगों को खाना पहुंचा रही है, पानी पहुंचा रही है, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उनको हैट्स ऑफ है, उनको सलाम है उनके जज्बे को कि वो पीछे नहीं हट रहे। हमसे जो होगा हम करेंगे, हमसे जो बन पड़े हम करेंगे, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं। और एक मेरे ही इलाके के लोगों, जो मेरा जो शहर है सूरतगढ़, मेरा जो गांव है सूरतगढ़, वो घग्गर नदी के किनारे है। हालांकि ये सेफ इलाका है, राजस्थान में है हम लोग। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि ये आपदाएं जो आती है ये वक्त पूछकर नहीं आती है। इसलिए पहले से ही चेतना जरूरी है, पहले से ही अपनी सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। आपदा के वक्त पूरे मुल्क को, भले ही वो साउथ हो या नॉर्थ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो या सेंट्रल हो, पूरे मुल्क को एक होना जरूरी है। शुक्रिया साथियों।